तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हमें लैंग्वेज का चयन करना है रीट 2020 में, तो उसी के आगे की कड़ी में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं लैंग्वेज 2 इंग्लिश का। इसका अपन फर्स्ट टॉपिक, इसका जो पार्ट लेने वाले हैं, हमने इसका पार्ट लिया है लिटरेचर पार्ट, और इसका टॉपिक लिया है हमने लिटरेरी टर्म्स, और उसका भी पहला टॉपिक कौन सा है, सोनेट। तो इसको पढ़ने वाले हम, लेकिन इससे पहले मैं एक बार फिर से जो पिछला वीडियो था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हमें जो लैंग्वेज सेकंड है वो उसमें इंग्लिश या हिंदी जो भी लेनी है, उससे पहले आपको उस जो भी उसका लिटरेचर पोर्शन है उसका आप सिलेबस चेक करें, उसको पढ़ने का प्रयास करें और देखें, ये आप उसका कंक्लूज़न निकालने का प्रयास करें कि आप कौन से लिटरेचर को अच्छे से कवर कर सकते हो, चाहे वो हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो। और इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं तो वो फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी का चयन करें और सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश का चयन करें। इसी प्रकार से हिंदी वाले भी अगर इंग्लिश लेने के सोच रहे हैं तो हिंदी वाले विद्यार्थी फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश का चयन करें और सेकंड लैंग्वेज में हिंदी का चयन करें। बाकी बचे अदर सब्जेक्ट वाले, वो उनको क्या करना है, जो दोनों ही लैंग्वेज में सेकंड वाली लैंग्वेज में जो लिटरेचर पोर्शन है, बाकी सारे जो टॉपिक्स है वो तो दोनों में ही कॉमन है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। डिफरेंस केवल लिटरेचर का ही है। तो लिटरेचर में जो टॉपिक्स आप क्लियर कर सकते हो, चाहे वो हिंदी का हो तो हिंदी लो, और अगर इंग्लिश का लिटरेचर टॉपिक आप क्लियर कर सकते हो तो इंग्लिश के जो सेकंड लैंग्वेज है वो लो। बिना सोचे समझे लैंग्वेज का चयन मत करना, और चयन करने के बाद ही आप ये सोचना कि आपको कौन सी लैंग्वेज में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ठीक, साइंस वाले विद्यार्थी जो हैं वो सेकंड लैंग्वेज में जो हिंदी की लिटरेचर है और जो इंग्लिश की लिटरेचर है, उन दोनों ही लिटरेचर का आप कंक्लूजन करें, जो भी आपको इजी लगे उसी लैंग्वेज का चयन करें। क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ग्रामर है, बाकी जो टीचिंग मेथड है और जो अन्य टॉपिक है वो दोनों में ही सेम रहने वाले। डिफरेंसेस केवल लिटरेचर का ही है। दैट्स वाई आई एम सेइंग टू यू अगेन एंड अगेन कि आपको लेना को कब है, आप अच्छे से पहले उसका स्टडी करें, उसके बाद इस चयन का चयन करें कि कौन से लैंग्वेज में कौन सी सब्जेक्ट आपको लेनी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेवल 2 लैंग्वेज 2। कौन सी? इंग्लिश। इंग्लिश में भी कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट कौन सा है इसका, लिटरेचर, और टॉपिक कौन सा है, लिटरेरी टर्म्स। और लिटरेरी टर्म्स में भी कौन सा टॉपिक लिया है हमने आज, सोनेट। तो सोनेट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो सोनेट होता क्या है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाएगा, और आपको जो भी मेरी न्यू वीडियोस आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, ताकि आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट नोटिफिकेशन में आप उसको क्लिक करके न्यू वीडियो पर डायरेक्ट पहुँच जाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक के आगे। तो सोनेट है। सोनेट होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं हम। सोनेट जो है ये इटालियन जो भाषा है उसके शब्द है एक सोनेटो। इस शब्द से बना है सोनेटो। सोनेटो कौन सी भाषा का शब्द है, इटालियन का। इस शब्द से बना है जिसका मतलब होता है हमारे साउंड या पोएम। सोनेटो का मतलब क्या होता, कौन सी भाषा का है ये, इटालियन भाषा का। इस शब्द से बना है क्या, सोनेटो। और इस सोनेटो का मतलब क्या होता है, लिटिल साउंड या पोएम। अब ये जो इटालियन भाषा का शब्द है ये पर्याप्त नहीं है, ये सोनेटो जो शब्द है ये भी बना है एक लैटिन भाषा के शब्द से। लैटिन भाषा कौन सा, सोनस। अब ये सोनेटो वर्ड भी किससे बना है, सोनस से, जो कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अ साउंड। ठीक, तो ये तो हुआ हमारे सोनेट वर्ड का ये कहाँ से आया है, कौन से शब्द से मिलकर बना है।
अच्छे से देखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोनेट जो वर्ड है कौन से शब्द, कौन सी भाषा के शब्द से बना है और उसका मतलब क्या होता है। सोनेट बना है सोनेटो से और सोनेटे काय से बना है, सोनट से, जिसका मतलब होता है अ साउंड। तो ये थी सोनेट वर्ड की हमारे पास क्लैरिफिकेशन। इसके बाद बढ़ते हैं सोनेट के ऊपर कि ये जो सोनेट वर्ड है सबसे पहले किसने इसको क्रिएट किया। तो इसको क्रिएट किया था एक इटालियन पोइट है। कौन सा पोइट है? इटालियन पोइट जिसका नाम है गियाकोमो दा लैंटिनो। ये एक इटालियन पोइट थे गियाकोमो दा लैंटिनो, इन्होंने दिया सोनेटो। तो किसने दिया? सबसे पहले इटालियन पोइट था, कहाँ का? इटालियन का। और ये इसी क्या नाम था इसका? गियाकोमो दा लैंटिनो। इसने सबसे पहले सोनेट दिया था। कब दिया था? 1200 में। ठीक। इसके बाद हमारे पास यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोनेट वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? गियाकोमो दा लैंटिनो। और कब दिया था? 1200 में। ठीक। इसके बाद हम सोनेट को देखते हैं कि सोनेट किस किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सभी को देखते हैं। ठीक है। अब सोनेट में होता क्या है? देखो, सोनेट जो होता है उसमें केवल और केवल ओनली वन थॉट, ही डेवलप्ड होता है। सोनेट के जो होते हैं दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में तो जो भी होता है वो उसका आइडिया या थॉट जो भी होता है वो डेवलप्ड होता है, और जिसका दूसरे पार्ट में उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो आप ध्यान रखना, इसमें केवल एक ही थॉट का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, और लास्ट में आके जो थॉट होता है, जो इसका आइडिया होता है, उसका लास्ट में आके सॉल्यूशन हो जाता है। ये होता है सोनेट। ठीक। आगे देखो, अब एक क्वेश्चन और है यहाँ से इंपॉर्टेंट। तो सोनेट का फादर किसे कहेंगे? सोनेट का फादर किसे कहा जाता है? तो फादर कौन होता है? सोनेट का फादर किसे कहा गया? फादर ऑफ सोनेट किसे कहा गया? थॉमस वॉट। किसे कहा गया? थॉमस वॉट, WYTTA, थॉमस वाइटा को इसका फादर कहा गया। जबकि प्रिंस किसे कहते हैं? प्रिंस ऑफ सोनेट, प्रिंस ऑफ सोनेट किसे कहते हैं हम? शेक्सपियर को। शेक्सपियर को हम प्रिंस ऑफ सोनेट कहते हैं, और सोनेट का फादर किसे कहते हैं हम? थॉमस वाइटा को। ठीक। WATTA। तो ये तो हुआ हमारा सोनेट के वर्ड्स को लेकर, और किसने दिया, कब दिया, और सोनेट का फादर किसे कहते हैं? थॉमस को। और सोनेट का प्रिंस किसे कहते हैं? शेक्सपियर को। ठीक है। तो ये हमारी बेसिक से इंफॉर्मेशन हुई अबाउट द सोनेट। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स को लेकर, किस किस ने सोनेट दिए और उनके क्या क्या टाइप्स है, कौन कौन से पार्ट है, उनकी राइम स्कीम क्या है। ठीक है, उसको देखते हैं। इसके आप देखो, इसको हमारे पास पहला है हमारे पास इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट। ठीक। अब इसी से क्वेश्चन आ सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है? विच इज अनदर नेम ऑफ इटालियन सोनेट। तो इसका दूसरा नाम है, इसको जाना जाता है पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी। पेट्रार्कन सोनेट। ठीक। तो हमारा पहला है इटालियन सोनेट, और इसको कौन से नाम से जाने जाते हैं हम? पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये दिया किसने था?
सबसे पहले ये जो इटालियन और जो पेट्रार्कन सोनेट है किसने दिया था? फ्रांसिस्को। किसने, कौन सा पोइट था? पोइट था इसका फ्रांसिस्को पेट्रार्क। पेट्रार्क, ठीक, इसने दिया था। कब दिया था? आफ्टर 14th सेंचुरी। तो पहला सोनेट है हमारे पास इटालियन सोनेट विच इज नॉन पेट्रार्कन सोनेट आल्सो, और इसका पोइट कौन था, किसने दिया था? ये फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने दिया था। कब दिया था? 14वीं शताब्दी के बाद, ठीक। अब इस सोनेट में होता क्या है, इस सोनेट के दो पार्ट होते हैं हमारे पास। एक होता है, पार्ट कितने होते हैं? दो। पहला पार्ट होता है इसका ऑक्टेव, ठीक, और दूसरा होता है हमारे पास सेस्टेट। ये दो पार्ट होते हैं इसके हमारे पास। अब इसमें होता क्या है, देखो, ऑक्टेव का मतलब होता है इसमें लाइनें कितनी होगी? 8 लाइन्स। कितनी होगी? 8 लाइन्स। और सेस्टेट्स में 6 लाइन्स होगी। ये तो लाइन से क्लियर हुई। तो इटालियन हो या पेट्रार्कन सोनेट हो, दोनों की एक ही बात है। और दोनों में कितने भाग होते हैं? दो पार्ट होते हैं, पहला ऑक्टेव और दूसरा सेस्टेट। ऑक्टेव में कितनी लाइन? 8 लाइन, और सेस्टेट में 6 लाइन। अब ऑक्टेव में होता क्या है, ऑक्टेव में किसी भी प्रकार की एक आइडिया हो, थॉट हो, प्रॉब्लम हो, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। किसमें? ऑक्टेव में। और ऑक्टेव के बाद जब सेस्टेट में हम एंटर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो समस्या या प्रॉब्लम या जो भी कन्फ्यूजन है वो ऑक्टेव में जो दिखाया गया है उसका सॉल्यूशन हमें सेस्टेट में मिलता है। जैसे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में भी यही होता है कि फर्स्ट जो ऑक्टेव है उसमें कन्फ्यूजन रहता है, उसको परेशानी रहती है कि उसकी जो ब्लाइंडनेस है, आई साइट है, वो चली गई, इस बारे में दुखी होता है, समस्या आ जाती है, लेकिन अब वो कैसे ईश्वर की सेवा करेगा। लेकिन जब वो सेस्टेट में आता है तो उसको उस समस्या का समाधान हो जाता है कि बिना आई साइट के भी वो ईश्वर की सेवा कर सकता है, ठीक। तो ये होता है हमारा ऑक्टेव और सेस्टेट। अब इससे रिलेटेड राइम स्कीम से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें राइम स्कीम क्या होती है। तो इसकी राइम होती है हमारे पास, राइम स्कीम क्या होगी ऑक्टेव की? A B A। 8 लाइन की, शुरू की 4 की तो ये और आखिरी की 4 की ये, ठीक। A B B A A B B A। याद कैसे करेंगे? इसको पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, अब्बा अब्बा, ठीक। अब्बा अब्बा से आपको ऑक्टेव की राइम स्कीम लर्न हो जाएगी। अब बची हमारे पास सेस्टेट। सेस्टेट में इसकी राइम स्कीम क्या होगी? इसकी राइम होगी हमारे पास CDE 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 CDE। ये जो 6 लाइन है, 3 एरी और 3 एरी, ठीक। या फिर हो सकती है इसकी CDC CDC, ठीक। एक और हो सकती है इसकी DC और DCD। ये है हमारा राइम स्कीम। अब जिसके जो दो पार्ट है इसका ऑक्टेव का, इसकी राइम स्कीम हमेशा सेम रहेगी, यही होगी अब्बा अब्बा। लेकिन जो सेस्टेट है 6 लाइन की, उसमें ये भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। इट मीन्स द राइम स्कीम ऑफ द पार्ट ऑफ सेस्टेट मे बी वेरी, अर्थात अलग अलग हो सकती है। CDE CDE या CDC CDC या CDC DCD, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ये तो आपको याद हो गई होगी, ठीक है। तो ये था हमारा इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट। किसने दिया था? पोइट कौन था इसका? फ्रांसिस्को पेट्रार्क। और कब दिया था? आफ्टर 14th सेंचुरी। और इसमें कितने पार्ट होते हैं? देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस सोनेट।
फर्स्ट वन ऑक्टेव विच कंटेन्स 8 लाइन्स, सेकेंड वन सेस्टेट विच कंटेन्स 6 लाइन्स। और इसकी राइम स्कीम, अब बाबा इसके CDE और CDC या फिर CDC DCD, ये है हमारा सोनेट नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट सोनेट। तो दूसरा सोनेट है हमारा मिल्टोनिक सोनेट। मिल्टोनिक सोनेट भी बिल्कुल पेट्रार्कन सोनेट के समान ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही अंतर है वोल्टा का। इसमें डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस है वो है वोल्टा का। पेट्रार्कन सोनेट और ये है जो मिल्टोनिक सोनेट, इन दोनों ही सोनेट में अंतर काय का है, वोल्टा का। वोल्टा के अलावा कुछ भी अंतर नहीं है। वोल्टा क्या होता है, जब एक प्रॉब्लम से दूसरे सॉल्यूशन की ओर टर्न करते हैं तो वो कहलाता है वोल्टा। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा मिल्टोनिक सोनेट हुआ। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, वही राइम स्कीम उसकी थी जो इसकी रहेगी, वही दो पार्ट है ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव की जो राइम स्कीम है वो इसमें फॉलो करेगी, सेस्टेट की जो उसमें थी इसमें भी फॉलो करेगी। तो अंतर किसका है, केवल वोल्टा का। ठीक, बढ़ते हम नेक्स्ट सोनेट की ओर। तीसरा है हमारे पास शेक्सपियरन सोनेट। कौन सा सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक, अब इसमें होगा क्या, इसमें भी दो ही पार्ट होंगे, है ना, लेकिन उसमें अलग थे पार्ट, उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट था, इसमें अलग होंगे पार्ट। इसमें 3 तो क्वाड्रेन होंगे और एक कपलेट होगा। ठीक, पार्ट तो दो ही रहने वाले हैं, लेकिन वो पार्टों को अलग अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। तो पार्ट फर्स्ट में तो होगा हमारे पास 3 क्वाड्रेंट्स, जो कितने लाइन का होता है, 4 लाइन का। ठीक, और पार्ट सेकंड होता है इसका एक कपलेट, जो कितनी लाइन का होता है, 2 लाइन्स का। तो टोटल कितनी हो गई, ये 4 लाइन का एक क्वार्टरेन होता है, तो कितने क्वार्टरेन, 3, तो 4 × 3 बराबर 12 लाइन। और एक कपलेट में कितनी लाइन होती है, 2, तो 1 × 2 बराबर 2, तो कितनी लाइन हो गई, 14। तो जितने भी सोनेट है मोस्टली सभी सोनेट में 14 लाइन्स होती है। मोस्टली कुछ होते हैं जिसमें 14 से ज़्यादा या 14 से कम भी होती है, अभी डिस्कस करेंगे हम उन सोनेट्स की भी। लेकिन मोस्टली जो सोनेट्स होते हैं उसमें कितनी लाइन होती है, 14, चाहे वो फिर वो क्वार्टरेन के रूप में डिवाइडेड हो या फिर ऑक्टेव या सेस्टेट के रूप में डिवाइडेड हो। तो ये शेक्सपियरियन सोनेट का पार्ट फर्स्ट में क्या होता है, 3 कितने होते हैं क्वार्टरेंस, जो 4 लाइन का एक, मतलब 12 तो ये हो गई, और एक कपलेट होता है 2 लाइन का जिसे दोहा कहते हैं हम, और 2 लाइन का ये हो गया। तो टोटल 14 लाइन्स हमें यहाँ भी मिलेगी। और उधर जो मिल्टोनिक पढ़ा और पेट्रार्कन पढ़ा उसमें भी 14 ही थी, क्योंकि एक ऑक्टेव पार्ट था 8 लाइन का और दूसरा पार्ट था सेस्टेट 6 लाइन का। तो 8 और 6 14 वहाँ पर भी हो रही थी और 14 लाइन यहाँ पर भी हो रही है। अब इसमें इसकी राइम स्कीम देखते हैं क्या है। ठीक, राइम स्कीम देखते हैं इस वाले पार्ट की, है ना। इसकी राइम स्कीम होगी 12 लाइन की, कितना है, 4 लाइन का एक होता है, तो 4 बार में बटेगी। ए बी, ये पहली 4 लाइन हो गई है ना, 3 क्वार्टरेन है, पहले क्वार्टरेन का ए बी। दूसरा क्वार्टरेन है हमारे पास CDC, CDCD, और अब बचा हमारे पास लास्ट, ठीक, EF।
ये हो गई हमारी 12 लाइन, 4, 8 और 12। जो राइम स्कीम है शेक्सपियर सोनेट के पार्ट फर्स्ट की, वो होती है ए बी सी डी ई एफ। ठीक, याद कैसे करना है, हमें आगे बढ़ना ए बी, आगे बढ़ गए, फिर ये वापस रिपीट हो गया, फिर इस बी के बाद क्या आता है सी, फिर बी के बाद सी के बाद डी, सी डी, फिर डी के बाद ई एफ। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन लर्निंग दिस राइम स्कीम ऑफ द सोनेट ऑफ शेक्सपियर। ये हो गया इसका। अब इस वाले की देखते हैं हम, इसकी क्या होगी राइम स्कीम। तो हमारा जो एक कपलेट पार्ट बटा, अब उसमें भी आगे चले जाएंगे। एफ के बाद क्या आता है जी, तो ये दोनों की जी हो जाएगी। ठीक, ये हो गया हमारा शेक्सपियरन सोनेट। तो आर एस मतलब राइम स्कीम कि ये पार्ट फर्स्ट की है, ये तो इसकी है और ये इसकी है। जी ये 2 लाइन है एक कपलेट की, उसका राइम स्कीम ये होगी। तो राइम स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर आता है, चाहे टेट हो, रीट हो, सी टेट हो। ठीक, तो उसमें भी काम में आएगी ये, तो ध्यान रखें आप इसको, शेक्सपियरियन सोनेट को। ठीक, शेक्सपियरियन सोनेट को दूसरे नाम से भी एक और जाना जाता है, इसका नाम दूसरा एक और है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट, जिस प्रकार से इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, उसी प्रकार से इस शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखें आप, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा सोनेट हो गया हमारा शेक्सपियरियन सोनेट, जिसमें क्या होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में 3 क्वार्ट्रेंस होते हैं, 4 लाइन के, 4 × 12 लाइन हो गई। और सेकंड पार्ट में क्या होता है, एक कपलेट होता है 2 लाइंस का, और कंप्लीट लाइंस कितने हो गए टोटल 14। अब राइम स्कीम इसकी ये है और इसकी ये है। कैसे याद करना है, आगे बढ़ते जाना है। ए बी के बाद सी डी के बाद ई एफ। ठीक, और फिर आखिरी में इफ के बाद क्या आता है जी। ठीक, इस प्रकार से इसकी राइम स्कीम होने वाली है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इसमें एक खास बात और है कि जो शेक्सपियर के सोनेट है वो किस रूप, क्या नाम से भी जान, मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, किस नाम से भी जाने जाते हैं ये, मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। तो ये भी ध्यान रखिए आप, ये मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार बना देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक, तो मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कौन के रूप में किसे जाना जाता है, इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियर सोनेट को हम मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, लिसा है ये एल, ठीक, इसके रूप में भी हम इसे जानते हैं। तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक, अब बढ़ते हम आगे की ओर। नंबर 4, स्पेंसरियन सोनेट। तो इसमें होगा क्या, देखो इसमें जो भी सेम फॉर्मूला वही अप्लाई होता है इसका शेक्सपियरियन सोनेट का। ठीक, जैसा उसमें 4 लाइन के 3 क्वार्ट्रेंस होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी 4 लाइन के 3 क्वार्ट्रेंस होंगे और लास्ट में एक कपलेट होगा। किसमें, स्पेंसरियन सोनेट में। ये तो दोनों में समानता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनकी राइम स्कीम्स को लेकर है। डिफरेंस दोनों की ही राइम स्कीम अलग है। डिफरेंस कहाँ पर है, राइम स्कीम में। तो राइम स्कीम दोनों की एक दूसरे से वेरी करती है, लेकिन जो पार्ट है 2 पार्ट्स, 3 क्वार्ट्रेंस का और एक कपलेट का, वही सेम पार्ट इसमें भी है, 3 क्वार्ट्रेंस और एक कपलेट। लेकिन जो उसकी राइम स्कीम थी शेक्सपियर सोनेट की, उसको इससे अलग है। तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी, पार्ट फर्स्ट की इसकी राइम क्या होगी, देखो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों की राइम स्कीम देखो क्या होगी, ए बी, ठीक, बी सी, सी डी, ये हो गई। ठीक, इसको
आगे कैसे याद करेंगे, वही ए बी आगे ए बी बी सी सी डी, ठीक। और जो दूसरी है पार्ट सेकंड उसकी होगी डी के बाद क्या आएगा ई, ये हो गई ई, ठीक। जबकि उसमें शेक्सपियरियन सोनेट की कपलेट की राइम स्कीम क्या आ रही थी, जी जी। तो मतलब क्या याद रखना है तुम्हें कि इससे एक लेटर पीछे रहेगा, ये एक लेटर पीछे रहेगा, मतलब ये उससे पीछे रहने वाला है, मतलब ए बी। अब उसमें क्या हो रहा था, बी के बाद डायरेक्ट आगे चला गया था सी डी, तभी तो आगे गया हो। और यहाँ पर सी डी के बाद ई एफ आ गया था, इसलिए आगे चल रहा है। तो अब हम याद क्या रखना है, जहाँ से ये पहली खत्म होगी वहीं से दूसरी स्टार्ट करना है। व्हाट एम आई सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहाँ से पहली खत्म होगी वहीं से दूसरी स्टार्ट होगी। कहाँ पर खत्म हुई, बी पे, तो ये स्टार्ट भी कहाँ से होगी, बी से। तो याद रह जाएगा। इसी प्रकार से कहाँ खत्म हुई, सी पर, ये स्टार्ट कहाँ से हुई, सी से, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी हमारे कपलेट में हो जाएगी हमारे ई, ठीक। तो ए बी सी सी डी और ई, ई सेकेंड पार्ट में। तो शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेंसियरियन सोनेट में कहाँ अंतर है, राइम स्कीम को लेकर अंतर है, बाकी और कुछ भी अंतर नहीं है। उधर भी 2 पार्ट्स थे, वही 12 लाइन और 2 लाइन के, इधर भी 12 लाइन 2 लाइन के 2 पार्ट्स है। तो ये हुई। अब इसको जो शेक्सपियरियन सोनेट है इसे हम लिंक्ड सोनेट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, लिंक्ड सोनेट, लिंक्ड सोनेट। अब लिंक्ड सोनेट क्या होता है, ये क्यों जाना जाता है, क्वेश्चन आ जाए, वाई इज द सोनेट ऑफ स्पेंसियरियन सोनेट इज नॉन लिंक्ड सोनेट, किस वजह से क्यों जाना जाता है, ड्यू टू राइम स्कीम। तो याद रखना आप कि जो स्पेंसियरियन सोनेट है उसको लिंक्ड सोनेट के रूप में भी जानते हैं। अब क्यों जानते हैं, इसकी राइम स्कीम की वजह से। लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ, कैसे जुड़ा है, देखो इधर, ये बी से खत्म हुआ, ये बी से जुड़ गया, ठीक। जहां से खत्म हो रहा है वहीं से जुड़ रहा है, इसीलिए इसको लिंक्ड सोनेट भी कहा जाता है। अगर ये यहां से खत्म नहीं होता, ये नेक्स्ट लेटर से स्टार्ट हो जाता, तो फिर लिंक नहीं होता, तो फिर ये लिंक नहीं होता, तो लिंक्ड सोनेट भी नहीं। शेक्सपियरियन सोनेट क्यों नहीं जाना जाता लिंक्ड सोनेट, क्योंकि उसका जो राइम स्कीम है इसके बाद जस्ट आगे वाला लेटर आ जाता है, इसमें नहीं आ रहा, जहां खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन टू linked sonnet ड्यू टू इट्स राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम की वजह से ये जो सोनेट है वो लिंक्ड सोनेट के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हुए हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 सोनेट। अब ये चारों सोनेट जो पढ़े हमने, चारों सोनेट कितने कितने लाइंस के हैं, 14 लाइंस के हैं। अब इसके अलावा जो हमने बात की थी कि 14 से कम और 14 से ज़्यादा वाले सोनेट भी होते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं, अलग होते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे नंबर 5 पे हम पढ़े, कौन सा पढ़े, नंबर 5 पे एक है हमारे पास कर्टेल सोनेट। अब ये कर्टेल सोनेट है, ये क्या होता है, मोस्टली या तो 10.5 लाइन का होगा या फिर 11 लाइन्स का ही होता है। याद रखना, पूछा जा सकता है कर्टेल सोनेट कंटेन्स लाइन्स आर स्पेस, अब दे देगा ऑप्शन में 10, 11, 12, 14। कोई से भी मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे 14 लाइन पे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही जानते हैं कि जो सोनेट्स होते हैं वो 14 लाइन्स के होते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी टाइप ऑफ सोनेट, क्योंकि कर्टेल सोनेट जो है वो होता है हमारे पास या तो 10.5 लाइन का या 11 लाइन का। आगे देख पढ़ते हैं हम कोडेड सोनेट। ये कहाँ कितनी लाइन का होता है हमारे, 17 से 24 लाइन्स का होता है हमारे पास। ये कितनी लाइन का होता है, 17 से 24 लाइन का कोडेड सोनेट हमारे पास होता है। दूसरा है, एक और देख लेते हैं हम आगे, सब मर्ज्ड सोनेट, ठीक।
अब ये सबमर्ज सोनेट क्या होता है? सबमर्ज सोनेट वो होता है जिसको हम आगे, जो सोनेट है उसको हम और आगे बढ़े, उसको बड़े सोनेट में हम उसको एक्सटेंड कर दें। क्या कर दें? बड़े सोनेट में अगर हम किसी छोटे सोनेट को एक्सटेंड कर देते हैं, उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, तो वो वाले सोनेट कहलाते हैं सबमर्ज्ड सोनेट। ठीक। रीडबल्ड सोनेट, रीडबल सोनेट में क्या होता है? तो देखो, रीडबल सोनेट कितने सोनेट्स का होता है? 15 सोनेट्स होते हैं इसमें। कितने सोनेट्स होते हैं? 15 सोनेट। क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी सोनेट्स आर देयर इन रीडबल सोनेट? कितने? 15 सोनेट्स। अब इसमें एक खासियत क्या होती है कि जो फर्स्ट सोनेट लास्ट एंड हो रहा है और जिस लाइन से एंड हो रहा है वही लाइन से नेक्स्ट वाला सोनेट स्टार्ट होगा। जैसे फर्स्ट सोनेट की लास्ट लाइन और सेकंड सोनेट की फर्स्ट लाइन दोनों ही क्या करेगी? एक दूसरे से समानता रखती है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी है, वो है मीटर से लेकर। मीटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोनेट में कौन सा मीटर यूज किया जाता है। तो जितने भी सोनेट है उसमें मीटर देखो कौन सा यूज होता है? आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक, कौन सा मीटर यूज होता है? सभी में आयम्बिक पेंटामीटर। लेकिन एक सोनेट जो हमारा कर्टेल सोनेट है, जिसको हमने अभी पढ़ा था, जो 10 साढ़े 10 से 11 लाइन का होता है, उस सोनेट में पेंटामीटर यूज नहीं होता है। बाकी सभी सोनेट में आयम्बिक पेंटामीटर यूज होता है। अब इसमें कौन सा होता है? देखो, रिदम, मीटर। तो इसमें कौन सा मीटर यूज होता है? कर्टेल सोनेट में स्प्रंग, रिदम, और बाकी सभी सोनेट में जो मीटर यूज होता है वो होता है हमारे पास आयम्बिक पेंटामीटर। तो ये आप ध्यान रखें, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सोनेट। तो ध्यान रखना, आप मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सभी सोनेट में यूज होता है आयम्बिक पेंटामीटर, और जबकि कर्टेल सोनेट में यूज होता है स्प्रंग, रिदम। ठीक। तो इस प्रकार से हमने आज ये सोनेट का वीडियो बनाया है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये सोनेट का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर वाकई आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पर, ताकि मेरे नेक्स्ट और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली प्राप्त हो जाए। और हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, लिटरेचर लिटरेरी टर्म का। फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया हमने सोनेट, सोनेट के बाद नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।